हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ क्रूशियल इंग्लिश विद आकाश चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो बस आज की इस वीडियो में हम टॉप इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। चाहे आप सीजन की तैयारी कर रहे हो, स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, CHS की तैयारी कर रहे हो या फिर MTS की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी SSC एग्ज़ाम्स के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट वर्ड पे, दैट इज़ वन हु लव्स मैनकाइंड। तो ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड से लव करता है उसको कहते हैं, जो कि यहाँ पर टिक भी लगा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन पे, दैट इज़ फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड को लव करता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकंड वर्ड पे, दैट इज़ वन हु हेट्स मैनकाइंड। अब इसी का ऑपोजिट वर्ड है ये कि वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो हेट्स करता है मैनकाइंड को, उसको कहते हैं मिस एंथ्रोफोब। ठीक है, मिस एंथ्रोप कहते हैं जो मैनकाइंड को हेट करता है। ठीक है, अब चलते हैं गाइस अपने थर्ड वर्ड पे और देखते हैं, ये है अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी लैंग्वेज को बोल सकता है उसको कहते हैं पॉलीग्लॉट। तो मस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्टली सीजल के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा, ये बार बार रिपीट होता ही रहता है ये क्वेश्चन। एक ऐसा व्यक्ति जो मैनी लैंग्वेज को बोलता है। अब जो अपना फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। एक ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य का मांस खाता है उसको कहते हैं कैनिबल। ठीक है, कैनिबल एक ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य का भी मांस खाता है उसको कैनिबल कहा जाता है। तो ये भी मस्ट इम्पोर्टेंट है। लास्ट ईयर या आई थिंक नहीं, ये तो मैं बता नहीं सकता, सॉरी, ये क्योंकि SSC के गाइडेंस के खिलाफ है। अब जो है ये वन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल। एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों को इक्वली यूज़ कर सकता है, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों का यूज़ कर सकता है इक्वली, चाहे वो लेफ्ट हैंड हो या फिर राइट हैंड हो, दोनों से ही वो अच्छे से वर्क कर सकता है, तो उसको कहते हैं एम्बीडेक्स्टीरियस। तो एम्बीडेक्स्टीरियस एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इक्वली अपने दोनों हाथों का यूज़ कर लेता है। नेक्स्ट वर्ड है अपना एक ए पर्सन हु स्टडीज़ अर्थक्वेक। एक ऐसा व्यक्ति जो भूकंप, मतलब कि भूकंप आता है उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सीस्मोलॉजिस्ट। मस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको। ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि अर्थक्वेक की स्टडी करने को क्या कहा जाता है, तो उसको सीस्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है गाइस, पॉलीग्लॉट आपको पता ही है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को बोल सकता है। अब सेवंथ क्वेश्चन अपना, अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट फॉर मनी। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को करता है अपने सिर्फ सुख के लिए, ना कि कोई मनी के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को करता है सिर्फ अपनी सुख की प्राप्ति के लिए, ना कि मनी के लिए, तो उसको कहते हैं एमेच्योर। तो एक एमेच्योर व्यक्ति होता है जो किसी काम को करता है विदाउट विशिंग द मनी की इच्छा किए बिना किसी काम को करना एमेच्योर कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है अपना वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। वेरी इजी क्वेश्चन है बट मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में देखने को मिलता है। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, दैट इज एथिस्ट। तो एक एथिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो मनुष्य भगवान में आस्था नहीं रखता, उसको एथिस्ट कहा जाता है। सेम लाइक दैट थिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है, थिस्ट, जो कि भगवान में आस्था रखता है। तो एथिस्ट एंड थिस्ट बोथ आर opposite words to each other. Now we are going to talk about the question number 9, that is one who believes in fate। एक ऐसा व्यक्ति जो भाग्य में यानी कि किस्मत में बिलीव करता है उसे फैटलिस्ट कहा जाता है। फैटलिस्ट व्यक्ति उसको कहा जाता है जो अपने भाग्य में विश्वास रखता है। ठीक है, तो वेरी इजी क्वेश्चन है ये। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हो बट विदाउट सब्सक्राइब किए चले जाते हो, बट ऐसा ना करें, सब्सक्राइब करते रहें। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज़ ए प्लेस वेयर वेपन्स आर मैन्युफैक्चर्ड। एक ऐसा स्थान जहाँ पर वेपन्स होते हैं हथियार, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर हथियारों को बनाया जाता है। ठीक है, एक ऐसा प्लेस, वन मोर टाइम हम रिपीटिंग, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर वेपन्स को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर होता है, बनाना, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है जहाँ पर हथियारों को, उसको क्या कहा जाता है, आर्सनल। तो आर्सनल एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हथियारों को बनाया जाता है। Now come to the question number 11, that is one who
इज़ ऑल पावरफुल, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरीके से पावरफुल होता है उसे ओमनीपोटेंट कहा जाता है। तो ओमनीपोटेंट, ओमनी देखिए, ओमनी वर्ड जहाँ पर भी लग गया ना वो ऑल के लिए आएगा, ठीक है, चाहे वो ओमनी प्रेजेंट वर्ड हो। ओमनी प्रेजेंट वर्ड का क्या, जो सभी जगह उपस्थित हो, ठीक है, तो उसे ओमनी प्रेजेंट कहा जाता है। अब यहाँ पर जो सभी में पावरफुल हो उसे ओमनीपोटेंट कहा जाता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैं बोल रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जो हर जगह विराजमान होता है, ठीक है, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, एवरीवेयर मतलब हर कहीं पे, एक ऐसा व्यक्ति जो सभी जगह पर उपस्थित होता है उसको क्या कहा जाता है, ओमनी प्रेजेंट। तो ओमनी प्रेजेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सभी जगह पर उपस्थित होता है। बेसिकली ये मनुष्य नहीं होता, ये सिर्फ गॉड के लिए यूज़ किया जाता है, बिकॉज एज यू नो गॉड इज़ एवरीवेयर, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13, ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ब्राइट साइड ही देखता है किसी भी चीज़ की। ब्राइट साइड मतलब कि मैं, इसका मतलब ये नहीं उजाले की तरफ, इसका मतलब है पॉजिटिव चीज़ को ही देखता है अगर कोई व्यक्ति, तो उसको कहा जाता है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी व्यक्ति, जो हर किसी सिचुएशन में से पॉजिटिव ही सोचता है, अच्छी चीज़ ही सोचता है, नेगेटिव चीज़ को इग्नोर करके सिर्फ अच्छी चीज़ को ही सामने रखता है, अच्छी चीज़ के बारे में सोचता है, उसे ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14 इन फ्रंट ऑफ यू, ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो डार्क साइड का मतलब को ही देखता है सिर्फ। अब ये उसी को ऑपोजिट आ गया। अब ये डार्क साइड मतलब है यहाँ पर निगेटिव थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो एक ऐसा व्यक्ति जो डार्क साइड को ही देखता है उसे पैसिमिस्ट कहा जाता है। देखिए पैसिमिस्ट निगेटिव चीज़ के लिए होता है और ऑप्टिमिस्ट पॉजिटिव चीज़ के लिए, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ नेगेटिव चीज़ को ही देखता है, डार्क साइड चीज़ को ही देखता है, उसे पैसिमिस्ट कहा जाता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कंट्री को छोड़ देता है दूसरी कंट्री में सेटल होने के लिए, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, एमिग्रेंट। तो वैसे तीन वर्ड है ये, एक एमिग्रेंट होता है, ठीक है, एक और होता है आपका एमिग्रेंट, ऐसे करके मैं उसको डीपली बाद में पढ़ाऊंगा। बट एमिग्रेंट जो कि ई से जो स्टार्ट हो रहा है, एमिग्रेंट एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को ही छोड़कर चला जाता है दूसरी कंट्री पर सेटल होने के लिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16, वन हु कम्स टू अ कंट्री टू सेटल। अब देखिए ये उसी से मिलता जुलता आ गया, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कंट्री में आता है, जो किसी कंट्री को छोड़कर किसी और कंट्री में जाके सेटल होता है, उसे एमिग्रेंट कहा जाता है। वो ई से स्टार्ट था, अभी आई से स्टार्ट है, इसको समझ लो अब आई से, आई मतलब मैं, ठीक है। तो वन हु कम्स टू अ कंट्री टू सेटल, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कंट्री में आता है, वहाँ जाने की बात हुई थी, यहाँ आने की बात हो रही है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कंट्री में आता है उसे इमिग्रेंट कहा जाता है, ठीक है। अब ये बेहद ज़्यादा गाइस, ये जो प्रीवियस 2 क्वेश्चन अब मैंने बताया बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब ये क्वेश्चन है 17, वन हु इज़ अनेबल टू पे ही इज डेब्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्ज चुकाने, डेब्ट होता है कर्जा, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्जा चुकाने में असमर्थ होता है, जो अपने कर्जे को नहीं चुका सकता, उसको क्या कहा जाता है, इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपना ऋण नहीं चुका पाता, तो उसको इंसॉल्वेंट कहा जाता है। नाउ कम टू द 18th क्वेश्चन, ए पर्सन हु ड्रॉज मैप, एक ऐसा व्यक्ति जो मैप की रचना करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेनो की दृष्टि से अगर देखें तो स्टेनो में ये मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है। एक ऐसा व्यक्ति जो मैप को ड्रॉ करता है, मैप की रचना करता है, मैप को बनाता है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर एक ऐसा व्यक्ति जो मैप की रचना करता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आप चलते हैं अपने 19th क्वेश्चन की तरफ, वन हु स्टडीज़ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी शब्द की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करता है, ठीक है, शब्दों की उत्पत्ति के बारे, उत्पत्ति मतलब कि शब्दों का जो स्टार्ट है वो कैसे हुई, शब्द कैसे बने, ठीक है, कितने वर्ड्स, ये जो वर्ड्स हैं ये कितने साल पहले भी यूज़ किए जाते थे, तो उन चीज़ों का अध्ययन करना बेसिकली क्या कहलाता है आपका, ईटमोलॉजिस्ट। तो ईटमोलॉजिस्ट वर्ड्स की रचना करना कहलाता है। और 20 क्वेश्चन है हमारा, ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, एक ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है उसे डेमोक्रेसी कहते हैं, जो कि इंडिया में अभी चल रही है, ठीक है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी कंट्री एज यू नो वेरी वेल। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 21 विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। नाउ 21 क्वेश्चन है आपका, ए गवर्नमेंट बाय द किंग और क्वीन, एक ऐसी सरकार जो एक किंग या फिर क्वीन के द्वारा चलाई जाती है उसको क्या कहते हैं, मोनार्ची। देखिएगा इस मोनार्ची वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट की बात करते हैं तो आपको सिर्फ डेमोक्रेसी पता होगा,
ठीक है, तो डेमोक्रेसी ही पता होगा, बट एक किंग और क्वीन के जो द्वारा चली जाती है उसको मोनार्ची कहा जाता है गवर्नमेंट। अब फिर से एक गवर्नमेंट का क्वेश्चन है, एक गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, तो जो ऑफिशियल्स के द्वारा गवर्नमेंट चली जाती है उसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी मतलब कि जो ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसको कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे, ये जो डाउट्स थे गवर्नमेंट से रिगार्डिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, ए गवर्नमेंट बाय द रिच, अमीर लोगों की सरकार। ठीक है, अमीर लोगों की सरकार को क्या कहते हैं, प्लूटोक्रेसी। तो प्लूटोक्रेसी होती है रिच लोगों की गवर्नमेंट, जो एक रिच लोगों की जो गवर्नमेंट होती है जिसको रिच लोग कंडक्ट करते हैं उसको कहा जाता है आपका प्लूटोक्रेसी, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की, जो मैंने लास्ट टाइम पे पूछे आपका इमिग्रेंट वाला, एमिग्रेंट वाला। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली स्टेनो, सीजीएल एंड सीएचएसएल। अब जो क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, एक गवर्नमेंट बाय द क्लर्गी, तो एक ऐसी सरकार जो क्लर्गी द्वारा चलाई जाती है उसको थियोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है, तो थियोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो क्लर्गी के द्वारा चलाई जाती है। अब जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस। हालांकि ये जो मैंने पीडीएफ बनाई थी वो 50 क्वेश्चंस की थी, बट मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ 25 में, बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि आपकी जो क्लास है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए। ठीक है, अब जो अपना लास्ट क्वेश्चन है ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वन हु वॉक्स इन स्लीप, एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता है। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की हैबिट्स होती है, स्पेशली इन चाइल्डहुड में ये हैबिट होती है कि बच्चे जो है नींद में चलते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं सोमनाबुलिस्ट। तो सोमनाबुलिस्ट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता है, उसको सोमनाबुलिस्ट कहते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने सिर्फ आपको 25 क्वेश्चंस कवर कराए हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके 25 क्वेश्चन और लाऊंगा जो कि आपके कंप्लीट 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। एंड आई विश इन क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो गाइस आई